गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए लकड़ी से निर्मित महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वो महल गिर गया, जिसमें दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। और 3 दिन बाद ही जौना खान ने खुद को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित कर दिया। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जौना खान के ही षड्यंत्र से की गई थी। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन अपने पिता के मृत्यु के बाद वह वहीं अफगानपुर में 40 दिन तक काले कपड़े में शोक मनाता रहा और उसके बाद उसने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, मैंने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। अगर कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो मैंने अपने आगे आने वाली वीडियोस में उसे डाल दूंगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन के 4 पुत्र थे, जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा पुत्र था। उसका पूरा नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जौना खान था। वह एक बहुत ही प्रतिभावान इंसान था। इसके पिता ने इसकी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध करवाया था। इसका पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ। खुसरो खान के खिलाफ इसने अपने पिता की मदद भी की थी, जिसके बाद गयासुद्दीन राजा बना। दोस्तों, खुसरो खान के बारे में डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ से आप खुसरो खान के बारे में या खिलजी वंश की आखिरी शासक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, राजा बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने इस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्तान के कोटला में हुआ था। अपने पिता के मृत्यु के बाद वह अफगानपुर में ही 40 दिन तक काले कपड़े में शोक मनाता रहा और सारे अंतिम संस्कार करने के बाद वह दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और मार्च 1325 ईस्वी में एक भव्य समारोह के साथ दिल्ली में उसका राजाभिषेक हुआ। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रयोग करने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। इसने कई प्रयोग किए, लेकिन ज़्यादातर प्रयोगों में वह असफल ही रहा। इसने कृषि के क्षेत्र में एक अलग आकर्षण पैदा किया था। वह धर्म में गहरा विश्वास रखता था। वह मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू योगियों और जैन धर्म के पवित्र लोगों के साथ भी बात करता था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने इसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इब्न बतूता ने लिखा है कि वह एक ऐसा उदार सम्राट था जो समानता में विश्वास रखता था। उसने जैन समुदाय के लोगों के साथ साथ हिंदुओं को भी आज़ादी दे रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक नए नए प्रयोग करता रहता था, जिसमें से उसका एक प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा। उसने 13वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा जारी किया, जिसमें उसने तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन उसकी कीमत उसने चांदी और सोने के सिक्कों के बराबर रखा। इस आदेश के बाद लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। लोगों ने चांदी और सोने के सिक्कों को छुपा कर रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि विदेशी व्यापारियों ने भी इसका बहुत फायदा उठाया। वे कोई भी सामान खरीदने के लिए तांबे का सिक्का देते थे और बेचते समय तांबे का सिक्का नहीं लेते थे। इस वजह से चांदी और सोने के सिक्के धीरे धीरे दिखने बंद हो गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलित हो गया और सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा तुरंत बंद करना पड़ा और इसका प्रयोग असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और प्रयोग में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि दक्कन के अधिकांश क्षेत्रों पर दिल्ली से शासन कर पाना मुश्किल है तथा दिल्ली को उत्तर पश्चिम के नज़दीक होने की वजह से मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए उसने दक्कन के पुणे में स्थित दौलताबाद को अपना राजधानी बनाने का फैसला किया। दोस्तों, उसने दौलताबाद में कई कुएं, रहने के लिए घर, हर चीज़ की व्यवस्था कराई।
और उसके बाद दिल्ली की जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि लोगों को जबरदस्ती दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया, जिसकी वजह से कई विकलांग और बीमार लोगों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि उसका यह फैसला गलत था। उसके बाद उसने लोगों को वापस दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, दिल्ली के मुसलमानों को दिल्ली दौलताबाद से ज़्यादा उपयुक्त लगता था। दौलताबाद में कई सुविधाएं देने के बावजूद भी लोगों को वह संतुष्ट नहीं कर सका। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को बदलने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। लोगों को मानसिक और शारीरिक कष्ट तो हुआ ही, इसके अलावा दौलताबाद से बंगाल, पंजाब जैसे क्षेत्रों पर नजर रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वहां विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ तक कि दौलताबाद से मंगोलों का सामना कर पाना भी मुश्किल था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर इत्यादि। कश्मीर और बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत में ही शामिल थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीतियों के कारण कई राज्यों में विद्रोह आरंभ हो गया, जिसकी वजह से दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। यहाँ तक कि बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, उसने कई बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से लागू न करने की वजह से इसकी सारी योजनाएं विफल रही। इसमें से कुछ प्रयोग थे राजधानी स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा, खुर्शी अभियान, कराची अभियान। इसके ऐसे नाकामयाब फैसलों की वजह से कई स्थानों पर इसका विद्रोह शुरू हो गया। छोटे छोटे अपराधों का भयंकर दंड देना, जैसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना, इस वजह से लोग इसे रक्त पिपासु कहने लगे थे। गलत फैसलों की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। दोस्तों, अंत में एक तुर्की गुलाम के खिलाफ सिंध में जूझते समय थट्टा में उसकी मृत्यु हो गई थी। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके मरने पर इतिहासकार वर्णी ने कहा है, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है। दोस्तों, इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के अचानक मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान बनाया गया। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके नज़र में मोहम्मद बिन तुगलक कैसा शासक था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।